प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर रातों रात किसी का भी वीडियो वायरल हो जाता है और हैशटैग्स के साथ नंबर 1 पर ट्रेंड भी करने लगता है। अब बात अगर बाबा रामदेव की जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है जिसमें बाबा रामदेव सनातनी की बात कर रहे हैं और गुरुकुल को लेकर बहुत बातचीत कर रहे हैं। अब उनका मानना है और उनका कहना है कि वो अगला गुरुकुल यहाँ नहीं, पाकिस्तान के कराची में और पाकिस्तान के लाहौर में खोलना चाहते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों बाबा रामदेव ने इस तरह की बात कही, इसके पीछे वो किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में किस तरह का विचार है, क्या है पूरी चीज, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, भास्कर जी हैं, पशुपति जी हैं और शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत पशुपति जी आपसे, जिस तरह का बयान, जिस तरह की बातें बाबा रामदेव ने कही हैं कि अब अगला गुरुकुल वो पाकिस्तान में लाहौर में और कराची में बनाना चाहते हैं, क्या मायने हैं इसके? देखिए, बाबा रामदेव हमेशा राष्ट्र भक्ति वाला खलेवर लेके चलते हैं। पहलगाम के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, इस बीच में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अखंड भारत होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सनातन का विस्तार होगा। तो उन्होंने भी इसी तरह से एक विस्तार दे दिया और उन्होंने कह दिया कि भाई हम यहाँ से नहीं, यहाँ ये आपने देखा है पतंजलि हरिद्वार में है, एक गुरुकुल वहाँ पर उनका है, अब एक गुरुकुल वो बनाएंगे वहाँ पर कराची में, एक गुरुकुल लाहौर में बनाएंगे और ये जो तार है सनातन के तार जोड़ देंगे, एक रंग में रंग देंगे पूरे इस पट्टी को। तो ये उनका कहना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको कितना सांकेतिक माना जाए, कितना तंज माना जाए, कितना ये भास्कर जी बेहतर बताएंगे। जी भास्कर जी, मुझे लगता है कि बाबा बागेश्वर जब से चर्चा में आए ना, रामदेव को कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को फिर से पॉपुलर करने के लिए और वायरल होने के लिए इस तरह के बयान दे, पब्लिसिटी स्टंट टाइप बस मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी उनके रिसेंटली इतने सारे बयान आए हैं ना, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक को डांटना पड़ जा रहा है कि बस कर भाई, बस कर, लेकिन तब भी बस नहीं कर रहे हो। पब्लिसिटी स्टंट नहीं, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। देखिए, देश में माहौल ऐसा है। अभी पाकिस्तान के साथ जिस तरह की तनातनी चल रही है, तो इस तरह के ओजपूर्ण बयान आते रहे हैं और सिर्फ बाबा रामदेव से नहीं आ रहे हैं, पॉलिटिकल सर्किल से आ रहा है, सोशल सर्किल से आ रहा है, मतलब हर तरफ से इस तरह के बयान आ रहा है जो देशभक्ति की भावना को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बाबा रामदेव के भी कहने का यही मतलब है कि पाकिस्तान ने जो धृष्टता की है, पाकिस्तान ने जो डेयर किया है, उसकी सबक उसको ऐसे देंगे कि हम कश्मीर, कराची भी हमारा होगा, लाहौर भी हमारा होगा। उन्होंने कहा कि भाई वो सबसे पहले उसके लिए हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा है, उन्होंने कहा कि भाई पख्तून अलग स्टेट की मांग, देश की मांग कर रहे हैं, बलूच अलग मांग कर रहे हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात बहुत बुरे हैं, पाकिस्तान टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 भाग में टूट जाएगा पाकिस्तान, उसकी आर्थिक हालत बहुत खस्ता है, भारत से तो लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ऐसा होगा तो हम लाहौर और कराची में अगला गुरुकुल खोलेंगे। इसलिए भी खोलेंगे कि हम बता दें, हमारे यहाँ बहुत सीरीज है डीएवी पब्लिक स्कूल का, दयानंद एंग्लो विद्यालय जो है दयानंद सरस्वती के नाम पर है, उसकी पहली 1886 ईस्वी में पहला डीएवी खुला था लाहौर में और सरदार भगत सिंह उसके पास आउट थे। तो इन्होंने कहा कि वो हमारी जमीन है और हम, वो समय आ गया है कि फिर से जाकर के हम अपना गुरुकुल वहाँ एस्टेब्लिश करेंगे। ये जो तालीम का मसला है कि आप शिक्षा के जरिए अंदर जाते हैं और बहुत बार कहा भी जाता है कि आप जो काम इससे बंदूक से नहीं कर पाते, उसका वो काम कलम से कर देते हैं, वो काम आप मानसिक डोमिनेंस से कर देते हैं। तो ये जो बाबा रामदेव कर रहे हैं कि ये एक डोमिनेंस है, एजुकेशनल डोमिनेंस, ज्ञान का डोमिनेंस, मुझे लगता है कि ये भी एक मैसेजिंग है, बड़ी मैसेजिंग है। इनडायरेक्टली क्या वो ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा होगा? हाँ, भारत पाकिस्तान का हिस्सा होगा। सांस्कृतिक वर्चस्व जो है, कई बार क्या होता है कि सांस्कृतिक डोमिनेंस आपको बहुत सारी चीजें अपने आप कर देता है। तो ये जो बाबा रामदेव का बयान है, इन्होंने बाबा बागेश्वर बीच में ला दिया तो वो आ जाता है। हाँ, तो ये जो डोमिनेंस है, कल्चरल डोमिनेंस, अगर गुरुकुल लाहौर तक जाते हैं, गुरुकुल कराची तक जाते हैं, तो ये कल्चरल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से आप अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीजों की जरूरत भी नहीं रह जाती है, बाकी विवादों की जरूरत नहीं रह जाती है।
इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बात कहा उसको मैं थोड़ा सा कह दूँ कि बाबा रामदेव ने ये बात कही है, जो आप कह रहे हैं इसको डायरेक्ट नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक सनातन का संविधान है और एक देश का संविधान है, हमारे लिए दोनों बराबर है। तो हम देश के संविधान के साथ भी चलते हैं और सनातन के संविधान। तो जिस कल्चरल डोमिनेंस की बात आप कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होता है उनके बयान में। नहीं, इस बात से कोई असहमत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पहले पाकिस्तान के लोग यहाँ आते थे तक्षशिला आनंदम पढ़ने, तो वो तो सिस्टम है। आज हमारे देश में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारे देश में उनकी ब्रांचेस हैं। तो बाबा रामदेव बिल्कुल खोल सकते हैं, तो उनका कोलैबोरेशन होगा, सब कुछ कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही थोड़ी ना है। नहीं, मनाही पाकिस्तान के साथ जितना आप सरल समझ रहे हैं वो सरल उतना सरल है नहीं। गुरुकुल अगर आप लाहौर में, कराची में जो कह रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस है। एक चीज आप आज हवा में छोड़ते हैं, हवा में बोलते हैं, वो कल कैसे होगा। हाँ, नहीं, बाबा का बयान मुझे हमेशा थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है। बाबा जो भी बोलते हैं उसमें अतिशयोक्ति ज्यादा होती है। अतिशयोक्ति ना हो तो ये चीज तो होनी चाहिए। अखंड भारत का सपना तो हर भारतीय देखता है। अफगानिस्तान तक हमारी सीमा होनी चाहिए। चीन का तुमने जो अक्साई चीन उधर शमशगम घाटी और कब्जा कर रखा है, वो सब हटना चाहिए। तो पूरा सपना है, हर भारतीय का सपना है। बाबा बागेश्वर क्या बाबा बागेश्वर लगातार बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, सनातनी एकता की। अब धीरे धीरे बाबा रामदेव भी उसी पथ पर चलते नजर आ रहे हैं। और एक तरह से जो उनकी ये मैसेजिंग है, इस मैसेजिंग का जो टाइम है, क्या लग रहा है आपको? क्या इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारत की तरफ से कोई एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर लिया जा सकता है? एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। पथ जो है ये पहले तैयार किया रामदेव, और बाबा बागेश्वर तो उस पर अपना घोड़ा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो रामदेव क्या होता है कि कई बार आगे बढ़ के आप साइड हो जाते हैं, फिर कोई पीछे से आता है, कोई युवा दौड़ता हुआ और हन्नाते हुए, तो वो है बाबा बागेश्वर आज की तारीख में जो पूरा परिदृश्य है। तो रामदेव का बयान अपनी जगह है और वो बहुत दूर तक, कई बार क्या होता है कि आप जो बात कहते हैं केवल एक मैसेजिंग के लिए कहते हैं, तो इसमें भी एक मैसेजिंग है और एक नाराजगी है और एक जो बहुत सारे लोग हैं, सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट है, उसको एड्रेस करने वाला बयान है ये। इस बयान के इम्प्लीमेंटेशन पक्ष पे अभी नहीं जाना चाहिए। इसको अभी सिर्फ सेंटिमेंट की तरफ आप देखेंगे तो कुछ बातचीत समझ में आएगी, वरना जो कई बातें हैं कि उसका कुछ बेस आप तलाशना ज़्यादा शुरू करेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, रामदेव कैसे करेंगे, तो फिर वो पहली उलझ जाएगी। तो ये जो बाबा का संदेश है, इसे सख्त संदेश माना जाए या फिर ऐसे ही कि बाबा से किसी तरह की कोई बातचीत तो ये बताएंगे शैलेंद्र जी। नहीं, बाबा कोई प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी है नहीं कि वो कोई बयान दे दे तो सख्त बयान होगा जो पाकिस्तान पे अटैक हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं। बाबा एक सोशल लीडर हैं, एक योग गुरु हैं, बहुत लोग उनको योगा से होगा कहते हैं बाबा, योगा से होगा। उनका जो बयान है बताया सर ने कि क्या है कि वो नेशनल सेंटीमेंट है, उसका रिफ्लेक्शन है। और दूसरी चीज की जो हमारे लीडर्स होते हैं थोड़ा लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए भी कई बार ऐसा बयान देते हैं कि हमारा जज्बा जो है वो बरकरार रहे, जज्बा बरकरार रहे। तो भास्कर जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एकदम उनका बयान जज्बा बरकरार करने वाला है। मैं उनके बयान से सहमत भी हूँ। खुलना चाहिए बिल्कुल, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, जहाँ जगह मिले वहाँ खुलना चाहिए। अखंड भारत का सपना पूरा होना चाहिए और ये हर नागरिक की सोच है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है फिलहाल ऐसे आज के हालातों में। तो मुझे बस इतना लगता है कि क्योंकि पिछले कई बयान उनके मैं सुन चुका हूँ, उसके लिए कोर्ट से लेकर सब कोई डांट चुका है उनको, उसके बावजूद वैसे बयान देते रहते हैं, तो कई बार लगता है कि अब बहुत ज्यादा बोल देते हैं। कोई सीरियस लेता नहीं उनके बयानों को, इसलिए मैं वो नहीं। ये एक चीज स्वामी रामदेव लगातार योग के जरिए बहुत हिंदुस्तान में बहुत सारा काम किया। अब योग दिवस भी आ रहा है, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी योग को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो योग तो पूरी दुनिया में योग की जो मसाल जली है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरह के वो लोग भी हैं जिन्होंने योग क्रांति को बहुत आगे बढ़ाया। तो घर घर में योग पहुंचाया स्वामी रामदेव ने घर घर योग पहुंचाया है। और 22 जून को मुझे लगता है शैलेंद्र जी को याद होगा, 21 या 22 जून कब है? 21 जून। तो योग दिवस जो है वो अब आने वाला है, तो उसकी तैयारी भी शुरू होगी।
तो बाबा रामदेव इस समय थोड़ी चर्चा में रहेंगे और योगा से होगा तो देखते हैं क्या क्या होगा, गुरुकुल खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या होगा। एक सीधा सीधा सवाल ये है हमारा कि क्या कराची और लाहौर तक ये जो पूरी एक बयान दिया गुरुकुल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए या नहीं? कराची, लाहौर को वाशिंगटन में खुलना चाहिए, लंदन में खुलना चाहिए, वर्ल्ड वाइड खुलना चाहिए गुरुकुल। तो ये कोई निगेटिव कंसेप्ट तो है नहीं, पॉजिटिव कंसेप्ट है ये, और ये खुलना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट, विदेश के इंस्टीट्यूट अपना ब्रांचेज खोलते हैं दूसरी जगह। उससे फायदा भी ये है कि हम एक दूसरे से की संस्कृति से भी परिचित होते हैं। तो एक चीज आपको जोड़ूंगा, मैं भास्कर जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बाबा रामदेव ने एक शिक्षा का एक नया पूरा कॉन्सेप्ट जो है जिसका को लेकर भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कारों को लेकर टेक्स्ट बुक पे जो काम चल रहा है, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो उनके कमान संभाले हुए, क्या नाम है? एनपी सिंह साहब। तो ये जो टेक्स्ट बुक और ये सब काम चल रहा है, यही तो है जो ये बात कर रहे हैं कि गुरुकुल तो हर जगह होना चाहिए। तो क्या वो उसका एक्सटेंशन है? उस के बारे में जरा बताइए। रामदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, इसमें कोई इफर्ट नहीं। घर घर योग पहुंचाने वाले रामदेव, लेकिन चूंकि वो बाबा से या एक आध्यात्मिक गुरु से कई कारोबारी लोग उनको ज्यादा मानने लगे, इसलिए उनके बयान बीच में विवादों में आया, बहुत सारी बातें होने लगी। नहीं तो गुरुकुल तो पाकिस्तान की गली गली में खुलना चाहिए ताकि उनका ज्ञान बढ़े। वो जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह का पाकिस्तान आज बन चुका है, तो उस पाकिस्तान की जरूरत पूरी दुनिया में कहीं नहीं, किसी को नहीं। ये जो एक मैं उस पर बता रहा था कि रामदेव ने अपना एक सरकार के सहयोग से अपना एक शिक्षा बोर्ड शुरू किया है, जिसकी अगुवाई एनपी सिंह साहब कर रहे हैं। और उनके जो टेक्स्ट बुक हैं क्लास 1 से लेके और 12 तक के, वो पूरी राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत है। मतलब आप देश को एक अखंड कैसे बनाएंगे, कैसे उनकी टेक्स्ट बुक में बंगाल का जिक्र भी है और यूपी का जिक्र भी है, साउथ का जिक्र भी है, कैसे उन्होंने उन चीजों को समायोजित किया है, वो बहुत अच्छी मतलब मिसाल है। ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड पर जो पूरा काम चल रहा है और ये जो गुरुकुल है, भारतीय शिक्षा बोर्ड है, जो बात शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में खुलना चाहिए, जैसे सीबीएसई पैटर्न के स्कूल खुले हैं और वैसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड के पैटर्न से स्कूल खुलेंगे और बढ़ेगा। दुबई में है। हाँ, तो ये जो नहीं सीबीएसई है और भारतीय शिक्षा बोर्ड भी अब उसी दिशा में एक पैरेलल स्ट्रक्चर शिक्षा का खड़ा हो रहा है और वो उसमें रामदेव और उनके साथी लोग लगे हुए हैं। तो एक शिक्षा का मिशन है और गुरुकुल उसका प्रतीक है, तो शिक्षा का मिशन तो आगे बढ़ेगा। और ये गुरुकुल जो है, ये गुरुकुल अब बहुत मॉडर्न गुरुकुल है। हाँ, यहाँ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की पढ़ाई होती है, हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है बच्चों को, उनकी जीवन शैली को उससे जोड़ा जाता है और अत्याधुनिक तकनीक के साथ ये सारी शिक्षा उनको दी जाती है। तो ये अद्भुत मतलब मेल है ये हमारा जो रूट्स है, हमारी अपनी जड़ों के साथ अत्याधुनिक शिक्षा को हासिल करने का ये बेजोड़ एक सेंटर है। अभी भी रामदेव जी कभी कभार टीवी पे न्यूज चैनल्स पे अपने कुछ गुरुकुल के बच्चों को लेकर आते हैं। उनके योग का आप टैलेंट देखेंगे ना, वो 4 से 5 घंटे एक पोजीशन पे खड़े रहते हैं और शानदार। वो अभी कुछ दिन पहले घोड़े से दौड़ रहे हैं, पीछे लड़का उनके साथ दौड़ रहा है, घोड़े के बराबर दौड़ रहा है। तो बहुत शानदार शिक्षा दे रहे हैं, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। ये तो हम आपको ये कह रहे हैं कि ये गुरुकुल वाली जो बात है रामदेव की, इस पर आपकी क्या राय है? आप जरूर बताइए। भारतीय शिक्षा बोर्ड के जरिए जो एक नया शिक्षा क्रांति की बात कर रहे हैं रामदेव, उस पर आप बात कीजिए। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, इसके साथ मिलाकर जो शिक्षा की बात हो रही है और हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बाद पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का प्रसार होगा, प्रचार होगा और इस तरह के गुरुकुल छोटे छोटे जो शिक्षा के तालीम के केंद्र बनेंगे, उसका अपना असर होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।